सुप्रभात स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया, वेरी गुड. On the last video we had seen the exercise. Okay, now today we are going to learn some concepts. आज हमको कॉन्सेप्ट पढ़ना है, कोई प्रॉब्लम नहीं पढ़ना है. ओके, बिल्कुल फ्री माइंड से आपको आज का पार्ट लेना है. मैंने आपको अलग अलग प्रकार की कॉन्सेप्ट क्लियर करके बताई थी. आज उसका ही एक हमको रिवाइज करना है. ठीक है, तो सबसे पहले आता है पॉइंट. व्हाट डू यू मीन बाय पॉइंट? चलो, पॉइंट यानी क्या होता है बताया था मैंने आपको, आपने लिखा भी होगा. चलो जल्दी बताओ, क्या होता है पॉइंट यानी? पॉइंट मीन्स अ डॉट बाय अ शार्प पेंसिल इज कॉल्ड, क्या होता है? क्या होता है? पॉइंट होता है. राइट, ए डॉट बाय ए शार्प पेंसिल इज कॉल्ड पॉइंट. ओके, लाइन की भी डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी. क्या बताई थी लाइन की डेफिनेशन? चलो जल्दी बताओ. द जॉइनिंग ऑफ स्ट्रेट पॉइंट मेक्स द लाइन. द जॉइनिंग ऑफ स्ट्रेट पॉइंट, जितने भी सीधे पॉइंट है अगर आप उसको ज्वाइन करते जाओगे तो जो फिगर आपको मिलती है दैट इज कॉल्ड लाइन. और लाइन को लिखते कैसे हम लोग? लाइन एल, लाइन एम, जो भी नाम है. एंड द इम्पोर्टेंट थिंग इज द लाइन हैव नो एंड. लाइन को क्या नहीं होता है? एंड नहीं होता है. लाइन कैन बी एक्सटेंडेड एट इनफाइनाइट डिस्टेंस. आप लाइन को दोनों तरफ से कितनी भी लंबी आप कर सकते हो. राइट, ओके. देन आफ्टर वी हैव सीन, क्या देखा हम लोगों ने? लाइन सेगमेंट. क्या देखा हम लोगों ने? लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट यानी क्या होता है? अ पार्ट ऑफ लाइन विच हैव टू एंड पॉइंट. अ पार्ट ऑफ लाइन which have two end point is called segment, and segment have two end points, therefore it is limited. ये क्या होती है? लिमिटेड. इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ पॉइंट होते हैं, लेकिन उसको कहीं ना कहीं क्या होता है? एंड होता है. यहाँ तक हम लोगों ने देखे. देन आफ्टर हम लोगों को देखना है, न्यू चीज़ है रे. क्या देखना है? रे. अगर आप किताब में देखोगे तो रे की डेफिनेशन जरा अलग से दी हुई है. द यूनियन ऑफ ओ सेट का यहाँ पर लाया हुआ है, लेकिन इन द सिंपल वे, इन द सिंपल वे मैं आपको एक रे की डेफिनेशन बताता हूँ. देखो, मान के चलो मैं यहाँ पे एक लाइन लेता हूँ. ओके, ये लाइन लेता हूँ, लाइन पे कुछ पॉइंट्स लेता हूँ. मान के चलो P, ये मेरा Q, ये मेरा R. ओके, तो लाइन का डेफिनेशन क्या है? देखो, सॉरी, रे का डेफिनेशन क्या है? अ पार्ट ऑफ लाइन, a part of line which have one origin. Origin means the starting point. Origin means the starting point, and it have no end on the other side. It have no end on the other side. For example, देखो, ये एक लाइन है. इस लाइन पे अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लूँ, ये वाला P है, तो P से एक पार्ट अगर मैं यहाँ से कट करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो देखो यहाँ से शुरुआत हो गई. तो दिस इज कॉल्ड योर ओरिजिन. इसको क्या कहेंगे हम लोग? ओरिजिन. ये हमारा ओरिजिन है. और कौन से साइड में लाइन बढ़ रही है? इस साइड में बढ़ रही है. तो इसको भी हम लोग, देखो, लाइन को दोनों तरफ से एरो होता है. लाइन को दोनों तरफ से एरो होता है, लेकिन रे को आपने वो जो पौराणिक ये देखे होंगे धारावाहिक, उसमें रे इज नथिंग बट दी बाण. ऐसा बाण चलाता है ना, धनुष्य बाण, तो बाण का जो शेप है दैट इज कॉल्ड योर रे. ओके, हाँ, पौराणिक कथा में जो बोलते हैं रे, बाण बोलते हैं उसको. इसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे? रे बोलेंगे. ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ से कितने भी एंड पॉइंट्स इसको हो सकते हैं. अभी इधर में हम लोगों ने वो बढ़ाया था. ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने आर लिया था. तो इसका नाम लिखते हुए हमें उल्टा पुल्टा नहीं लिखना है. कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? पी से स्टार्ट हो रहा है. सो यू हैव टू राइट रे पी क्यू. आपको क्या लिखना है? रे पी क्यू लिखना है. या इधर में जा रहा है तो यू हैव टू राइट हियर रे पी आर, नॉट रे आर पी. आपको आर पी नहीं लिखना है, क्योंकि ये एरो इस साइड में बढ़ रहा है, एरो इस साइड में नहीं बढ़ रहा है, इसीलिए. उल्टा आएगा क्या? कभी नहीं आएगा ना. तो यहाँ पर उल्टे नाम नहीं लिखना. किसी ने अगर रे पी क्यू के जगह पर रे क्यू पी लिख लिया तो गए भैंस पानी में. क्या होगा? गई भैंस पानी में. ही विल गेट और शी विल गेट द 0 मार्क फॉर दैट. तो उल्टे पलटे नाम आपको रे के नहीं लिखना है. देन आफ्टर कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट.
कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट यानी क्या? दो आपको सेगमेंट दिए गए हुए हैं, उनको आप कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे? जब दोनों की लेंथ इक्वल रहेंगी। इट मीन्स दैट if the length of segments are equal, then and then you can say that two segments are said to be congruent. ओके हाँ, दोनों की लेंथ कैसी होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? इक्वल होना चाहिए। एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स आर every segment is congruent with itself. every congruent segments are, यानी एक सेगमेंट है वो खुद से ही हमेशा क्या रहेगा? कॉन्ग्रुएंट रहेगा। ओके, सेकंड थिंग, ये दूसरी प्रॉपर्टी है, एक सेगमेंट अगर दूसरे सेगमेंट के साथ में कॉन्ग्रुएंट है तो दूसरा पहले के साथ क्या रहेगा? कॉन्ग्रुएंट रहेगा। ओके, समझ में आ रहा है ना? पहली प्रॉपर्टी क्या बताई? एवरी सेगमेंट इज कॉन्ग्रुएंट विथ इटसेल्फ, पहली प्रॉपर्टी। हाँ, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? इफ वन सेगमेंट इज कॉन्ग्रुएंट विथ अनदर, देन अनदर विल बी कॉन्ग्रुएंट विथ फर्स्ट। ओके, एंड थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलती है? अगर एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट के साथ में कॉन्ग्रुएंट है, ओके, एंड दूसरा सेगमेंट तीसरे सेगमेंट के साथ में कॉन्ग्रुएंट है, बराबर सुनो, पहला सेगमेंट दूसरे सेगमेंट के साथ कॉन्ग्रुएंट है, दूसरा सेगमेंट तीसरे सेगमेंट के साथ में कॉन्ग्रुएंट है। इसका मीनिंग होता है पहला और तीसरा सेगमेंट भी क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। यानी देखो, ये तीन, मैं तीन यहाँ पर ये निकालता हूँ। ओके, ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखना, ये इसका भाई, ओके, ये इसका भाई, तो ये दोनों क्या बन गए? भाई भाई। ऑब्वियसली ये इसका भाई, ये इसका भाई, मीन्स ये अगर इसके साथ में कॉन्ग्रुएंट है और ये अगर इसके साथ में कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों भी क्या रहेंगे? कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। ध्यान में रखना है आपको। हाँ, दिस थ्री प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिविटी। ओके, ये तीन प्रॉपर्टी आपको आपके नोटबुक में लिख के रखना है। उसके बाद में आपको कंपैरिजन ऑफ सेगमेंट आता है। कंपैरिजन ऑफ सेगमेंट में कैसा? कौन सा बड़ा, कौन सा छोटा? ओके, जिसकी लेंथ बड़ी वो सेगमेंट बड़ा, जिसकी लेंथ छोटी वो सेगमेंट छोटा। ठीक है, और परपेंडिकुलर पता है आपको, दो सेगमेंट परपेंडिकुलर कब बनेंगे? चलो, दिस इज माय क्वेश्चन। दो सेगमेंट एक में को परपेंडिकुलर कब रहेंगे? इट्स सो इजी। दो सेगमेंट कब रहेंगे? जब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री रहेगा। दोनों के बीच का एंगल कितना रहेगा? 90 डिग्री रहेगा। इट मीन्स दैट ये एक सेगमेंट है, मान के चलो PQ, ओके, और ये दूसरा सेगमेंट है फॉर एग्जांपल, ठीक है, RS। अब ये एक में को परपेंडिकुलर कब रहेगा? जब इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल रहेगा। कितने डिग्री का एंगल रहेगा? 90 डिग्री का एंगल रहेगा। And then we will write that segment RS is perpendicular. This is the sign of perpendicular. Is perpendicular to segment PQ. Segment PQ. We will write like this. Okay. डिस्टेंस, एक पॉइंट से हम लोगों ने अभी बिटवीननेस देखा है, कहाँ से कितना डिस्टेंस आप लोगों ने फाइंड आउट किया। ओके, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, लाइन से कोई भी दो पॉइंट के हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हो। ये पॉइंट से ये पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है, इसके पहले एक्सरसाइज में हम लोग ये सारी चीज़ें देख चुके हैं। तो आज आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें आपको रीड करना है। आपके नोटबुक में अभी जितनी सारी मैंने आपको डेफिनेशन बताई, ये सारी आपको आपके नोटबुक में लिखना ही लिखना है। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट समझ लेना है। तो आज की कॉन्सेप्ट समझ में आई या नहीं आई? आई ना? वेरी गुड। तो इसको आपको अच्छी से रीड करना है, इसको प्रिपेयर करना है, क्योंकि आगे चल के हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सीखना है। तो उसके लिए ये हमारा बेस पक्का होना चाहिए, हमारा बेसिक क्लियर चाहिए। अगर आपका बेसिक ही क्लियर नहीं है तो आगे चल के हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ओके, थैंक यू।